आज मेरी कहानी का नाम है जादुई चक्की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था राम जी, जो कि छोटा था, और बड़े भाई का नाम था श्याम जी। राम जी बहुत गरीब था। उसके पास घर में कुछ भी नहीं था, मात्र एक दूध देने वाली गाय थी, जिसका कि दूध बेच करके वो अपने पत्नी का पेट पालता था। और श्याम जी जो था वो बहुत ही अमीर था। उसके पास धन दौलत और खेत खलिहान पेड़ और सब चीज़ बहुत ज़्यादा था। और दोनों भाई का एक ही सगे भाई थे, लेकिन दोनों के किस्मत में ज़मीन आसमान का अंतर था। श्याम जी ने क्या किया था कि अपने पिता की सारी ज़मीन को जो है पिता के मरने के बाद अपने जो है पास रख लिया था, और छोटे भाई को उसने कुछ भी नहीं दिया था। एक दिन की बात है, राम जी का दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उसकी गाय बीमार पड़ गई। बहुत जो है कर्ज ले करके उसने दवा ववा किया, लेकिन वो अंत में मर गई। अब तो ये हालत हो गई कि उनके पास जो पैसे घर में बचे हुए थे वो भी ख़त्म हो गए। अब पेट कैसे पाला जाए, खाने को लाले पड़ गए, घर में कुछ था ही नहीं। तो राम जी की पत्नी ने कहा कि आप जा कर के अपने बड़े भाई से क्यों नहीं थोड़ा खेत मांग लेते हैं, जिसमें कि हम अपना मेहनत करेंगे और फसल उगाएंगे। इसके बाद हमारा भी जो है जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगेगा। राम जी ने कहा, हाँ तुम तो सही कह रही हो, ठीक है मैं अपने भाई के पास जाता हूँ। और वो अपने बड़े भाई श्याम जी के पास जाता है और उनसे जाके कहता है कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे थोड़े से खेत दे दीजिए, जिससे कि मैं भी अपना खेती बाड़ी करके कुछ जीवन में अच्छा कर लूँ, कुछ कमा लूँ, और हम लोग जो है अच्छे से थोड़ा जी लें, घर में खाने को कुछ हो जाए। इस समय हमारी बहुत स्थिति खराब है। लेकिन श्याम जी और श्याम जी की पत्नी ने तुरंत मना कर दिया। श्याम जी ने कहा कि तुम किस मुंह से मेरे पास आए हो? पिताजी ने तो सारे खेत मुझे दे दिए थे, तुमको तो कुछ भी नहीं दिया था। मुंह उठाते और चले आते हो। तुम्हें मांगने की आदत पड़ गई है, जा करके कहीं मेहनत मजदूरी करो और खाओ। तो वो गिड़गिड़ाने लगे। राम जी कहने लगे, नहीं भैया मुझे कुछ तो दे दीजिए, थोड़ा सा ही दे दीजिए, मैं उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। हम दोनों पति पत्नी उसमें मेहनत करेंगे, कुछ अनाज उपज हो जाएगी तो हम उसको अपना खा पी लिया करेंगे। लेकिन श्याम जी टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें 1 इंच भी ज़मीन नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है जो कर लो। इसके बाद जब बेचारा दुखी होकर के राम जी जाने लगा, तब तक श्याम जी ने उसे पीछे से पुकारा कि अच्छा सुनो, इधर आओ। तो वो जाता कहता, हाँ भैया बोलिए। क्या देखो एक चक्की पड़ी हुई है पुरानी, जो है उसका कोई काम नहीं हमारे यहाँ, उसे तुम उठा ले जाओ अपने घर पे। तो मुंह देखने लगता है राम जी श्याम जी का कि घर में अनाज का एक दाना नहीं, मैं चक्की ले आके क्या करूँगा? चक्की से कौन सा दाना जो है अनाज जो है पीसूँगा कि मुझे चक्की ये देना। फिर उसने कहा कि लेकिन मैं चक्की का क्या करूँगा? तो कहे, अरे यहाँ फालतू में पड़ी है, तुम लोग उठा के ले जाओ अपने घर रख देना। कह के हंसने लगा श्याम जी। राम जी को जो है अपने तकदीर पे रोना आया। उसने कहा चलो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ चक्की से। उसने चक्की उठाया, अपने गमछे में उसको बांधा और कंधे पर लटका करके लेके चल दिया। दुखी मन से बेचारा जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, क्या लीला है आपकी। घर में जो है एक दाना नहीं और भैया ने मुझे चक्की थमा दी। फिर उसने भगवान से ही कहा कि चलिए भगवान, इसमें भी आपका कोई जो है मेरे ऊपर आशीर्वाद ही होगा। ये कह करके उस भारी चक्की को अपने कंधे पर डाल के वो जाने लगा। अभी वो जा ही रहा था, तब तक एक पगडंडी थी, उसी पगडंडी पे जा रहा था। तब तक उसने देखा कि आसमान से कोई विचित्र सी चीज़ जो है नीचे की तरफ आ रही है। वो सिर उठा करके देखने लगा तो उसने देखा कि एक छाता टूट के गिरता हुआ आ रहा है और साथ में एक आदमी भी गिरता हुआ आ रहा है। उसने कहा, अरे ये अचरज देखो, ऊपर से आदमी कहाँ से आ रहा है। तब तक वो आदमी जब थोड़ी दूर ऊंचाई पर रह गया तो इसने अपने हाथ फैला दिए और इसके हाथ पे वो आदमी आके
अटक गया है, मतलब उसने जो है उस आदमी को लपक लिया अपने हाथों से। फिर उसे उठा के नीचे रखा, कहा कि अरे महानुभाव, आप ऊपर से कहाँ से आ रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि पहले तो आप जो भी महानुभाव हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आज जान बचा ली। तो उसने कहा कि राम जी ने कहा कि लेकिन आप ऊपर कैसे पहुंच गए? तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक जादूगर हूँ और मैं अपने छाता, ये जो छाते की डंडी देख रहे हैं मेरे हाथ में, उस छाते से जो है आकाश में उड़ रहा था। उसकी सहायता से अचानक हवा तेज चली और छाता टूट करके उड़ गया और डंठल मेरे हाथ में रह गई। और जब डंडी मेरे हाथ में रही तो मैं नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन भगवान ने जो है आपको मुझे बचाने के लिए भेज दिया और आपने मुझे बचा लिया और मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। तो इसने कहा चलिए, कम से कम भगवान की दया से आपकी जान बच गई। इतना कर करके राम जी जाने लगा। तो जादूगर ने पूछा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ जो चाहे आप मुझसे मांग सकते हैं। तो राम जी हाथ जोड़ के बोले कि भाई, ये मेरा कर्तव्य था कि किसी की सहायता कर देना, और मैंने आपकी सहायता की, बस यही, और क्या। कहे अच्छा, ये आपने झुलिया में क्या ले रखी है? जादूगर ने पूछा। राम जी ने कहा कि फिर सारा वृतांत सुना दिया अपने भैया के बारे में, उस चक्की के बारे में। तो जादूगर ने राम जी से कहा कि ठीक है, आप चक्की को नीचे रख दीजिए और अभी मैं चमत्कार दिखाता हूँ। और इसके बाद जो है उसने चक्की रख दी राम जी ने, और जादूगर ने कहा कि ठीक है, अपने खाने के लिए कुछ भी मांग लो इससे। तो उसका मुंह देखने लगा राम जी जो है जादूगर का कि अरे, मैं क्या खाने के लिए मांगूँ, इस चक्की मुझे क्या देगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहे नहीं, आपको जो खाना है बताइए। तो उसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, बेचारा वैसे ही मन ही मन दुखी था। तो उसने कहा कि राम जी ने कि मुझे आज चावल खाने का मन कर रहा है। और देखते ही देखते जो है चक्की में से चावल निकलने लगा। ये तो देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, लेके खा लो। जादूगर ने कहा। इन्होंने 1-2 मुट्ठी खाया और सब चावल किनारे रख दिया। जादूगर ने चक्की को रोक दिया। इसके बाद कहा कि ये चक्की ले जाओ राम जी आप अपने घर, और इससे जो चाहे वो मांगना, जो भी खाना मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। इससे तुम्हारा जो है सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राम जी बहुत खुश होता है। तब जादूगर लेकिन एक बात बताता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो चक्की के ऊपर ये लाल कपड़ा उड़ा देना, इससे ये बनाना बंद कर देगी। बहुत खुश होता है और ले करके राम जी दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवंती, ये देखो मैं क्या लेकर के आया हूँ, और सारी कहानी बताता है। इसके बाद ये लोग दोनों पति पत्नी बैठ करके खूब अच्छे अच्छे पकवान मांगते हैं, मिलता है। चक्की जो है तुरंत इन लोगों के सामने पेश कर देती है, अपना इन लोग खाते हैं और लाल कपड़े से उस चक्की को ढक देते हैं, तो बनाना बंद कर देती है। अब धीरे धीरे इनका जीवन ही बदल गया। अब इनको जो भी चीज़ें खाने का मन करता उसे निकालते, चक्की से मांगते, चक्की दे देती। इसके बाद अपना खाने के बाद जो बचता था उसे ले आके बाज़ार में बेच देते थे। इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों के पास ढेर सारे पैसे होते गए। पैसे हुए तो इन लोगों का जीवन ही बदल गया। साथ में जो खूब अच्छा जो है 2 मंजिला मकान बनवा लिया, ढेरों खेत खरीद लिए, और इसके बाद जो है अपना खूब अच्छे से रहने लगे। ये बात धीरे धीरे जो है श्याम जी को पता चली। श्याम जी ने कहा कि अरे, इसने ऐसा कौन सा काम किया कि ये रातों रातों जो है इतना बड़ा अमीर बन गया। ये सोच करके एक दिन घूमता हुआ उसके घर की तरफ जाए। राम जी के घर के पास जंगले में से धीरे से झांकने लगा तो देख क्या रहा है कि दोनों पति पत्नी चक्की के पास बैठे हैं। और राम जी ने कहा चक्की से कि चक्की, मुझे आज ढेर सारी चीनी चाहिए। अब धीरे धीरे चक्की ने ढेर सारी चीनी तैयार कर दी, और उसकी पत्नी जो है राम जी की उठा उठा के बोरे में भर रही है। फिर इन लोगों ने सूजी की मांग की, बोरा पे बोरा सूजी तैयार हो गई। ये देख कर कि अब तो जो है श्याम जी के होश उड़ गए। कहा अरे, ये जो चक्की मैंने दी थी वो इतनी वो कमाल की चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सोच कर के उसने मन ही मन एक योजना बनाई
और भागता हुआ अपने घर गया। अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है कि जितने भी जो ज़रूरी सामान है सब अपने जो है बैग में भर लो। आज कल सुबह प्रातः ही हम लोग जो है मुँह अंधेरे उठेंगे और इस नगर को छोड़ के दूसरे नगर में जाएंगे। तो उसकी पत्नी पूछती है क्यों? तो कहता है कि नहीं नहीं, इसके बारे में कोई मुझसे प्रश्न मत करो और तुरंत तैयारी पूरी कर लो। और रात में जो है जा कर के श्याम जी जो है राम जी की चक्की चुरा लेता है, ले कर के घर आता है। और सुबह ये लोग एकदम भोर में दोनों पति पत्नी निकल लेते हैं और नदी के किनारे जाके नाव वाले से कहते हैं कि मुझे दूसरे नगर जाना है। अपना उसमें बैठ जाते हैं नाव में चक्की को लेकर के और साथ में सामान भी ले कर के। अब नाव जब आधे बीच रास्ते में पहुंचती नदी के तो उसकी पत्नी बोलती है श्याम जी की कि मुझे भूख लगी है, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के लिए वो निकालती है सब्जी और पूड़ी, तो मुंह में डालती कहती है अरे सब्जी में तो मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना ही भूल गई। अब इस बीचों बीच धारा में कहाँ से नमक मिलेगा, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो श्याम जी कहते हैं कि अरे इसमें परेशान होने क्या बात है। और चक्की से कहते हैं चक्की चक्की हमें नमक चाहिए। और चक्की चलने लगती है, अब नमक आने लगता है। बस नमक उठा करके देता है कि लो नमक डाल लो सब्जी में और हम लोग खा लेते हैं। सब्जी में डाल लेते हैं। अब नमक बनता जा रहा है बनता जा रहा है। ये बार बार बोल रहा है श्याम जी की अरे बंद हो जा चक्की, बंद हो जा चक्की, लेकिन चक्की बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। क्योंकि चक्की तो बंद होने का दूसरा ही तरीका था, ये तरीका तो श्याम जी ने देखा नहीं। अब क्या होता है कि चक्की जो है चलती जाती पूरी नाव में नमक भरता चला जाता है। ये नमक उठा उठा के श्याम जी पानी में फेंकने लगता है, लेकिन नाविक जो होता है वो कूद करके तैरता हुआ किनारे चला जाता है। और ये दोनों पति पत्नी उसी नाव पे बैठे रहते हैं, लेकिन चक्की जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बार बार जो है ये जितने भी अंत हो जाए तुम्हारा, जो है तुम ख़त्म हो जाओ, ये हो जाए, सारे शब्द बोल जाते हैं श्याम जी, लेकिन किसी भी तरह से चक्की नहीं रुकती है। अंत में क्या होता है कि चक्की के भार, नमक का जो भार होता है इतना ज़्यादा हो जाता है नाव में कि दोनों पति पत्नी के साथ पूरी नाव जो है चक्की के सहित बीचों बीच धारा में डूब जाती है। और इस तरह से जो है श्याम जी का और श्याम जी की पत्नी का अंत हो जाता है। तो लालच जो है बहुत बुरी बला होती है बच्चों, लालच कभी नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए और कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी? मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। धन्यवाद।